नमस्कार दोस्तों। यहाँ से राजा भोज 14 विद्याओं का घमंड कहानी का पार्ट 1 शुरू होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ से पटेल जी ने बुलाखिया को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगर रानी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उनका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें इसके बदले भिक्षा भी क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, बाजीगर महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूँ, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज घमंड में, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निधान राजा हूँ। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार आप मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूँ बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोला, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल आरंभ किया तो वहाँ राजा के साथ उनकी रानियाँ, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकते के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देख हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगा कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई, आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ। और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है।
भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा। राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर हो गए हुए काफ़ी समय हो गया था। वहाँ मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर दूसरा पैर आ गिरा, फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगर जोर जोर से रोने लगी। राजा समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। दोस्तों, राजा भोज के ऊपर हमारे पास कहानियों की पूरी सीरीज़ है जिसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजा भोज की ये कहानियाँ आपको इंटरनेट पर और कहीं भी नहीं मिलेगी। हमने ये सारी कहानियाँ बहुत शोध करके एकत्रित की हैं। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे की कहानी राजा भोज पार्ट 2